Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाब में वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर प्रयोग किए जाने वाले शब्द दलित पर अनुसूचित जाति आयोग यानी कि पंजाब शेड्यूल कास्ट कमीशन ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी इंसान की पहचान दिखाने के लिए सभी को दलित शब्द के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई हो। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दलित शब्द के यूज पर इस्तेमाल पर आपत्ति पहली बार नहीं जताई गई है। जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके ऑफिशियल्स को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससीज और एसटीज के सदस्यों के लिए दलित शब्द का उपयोग करने से परहेज करनी चाहिए। कोर्ट ने तब भी इस बात का हवाला दिया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इस हाई कोर्ट ऑर्डर के 2 महीने बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ऑर्डर भी जारी किया था, ये कहते हुए कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दलित के बजाय अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का उपयोग करना चाहिए। इस लेटर की कॉपी आप अभी अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे। इस लेटर में कहा गया था कि सभी आधिकारिक लेन देन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, सर्टिफिकेट्स, डीलिंग्स एक्सेट्रा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द यानी कि अंग्रेजी में अनुसूचित जाति और या शेड्यूल कास्ट और बाकी भाषाओं में सिर्फ इसका ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाना चाहिए। इस लेटर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के तहत जारी जो राष्ट्रपति के आदेश होते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स होते हैं, उनमें जो अनुसूचित जातियाँ एससीज के लिए सिर्फ जो शब्द यूज़ होता है शेड्यूल कास्ट वही इस्तेमाल होना चाहिए। अब आपको आर्टिकल 341 के बारे में थोड़ा बता दूं। आर्टिकल 341 से बेसिकली प्रेसिडेंट को जातियों, नस्लों या जनजातियों या इन जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को स्पेसिफाई करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट माना जाएगा। ऐसी कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करने से पहले प्रेसिडेंट को उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन पहले करना पड़ता है। आर्टिकल 342 जो है वो किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में नोटिफाई करने के लिए एक सिमिलर, बहुत ही समान प्रोसीजर देता है। अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में एससी और एसटीज को नोटिफाई किया था। अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में अनुसूचित जातियों को स्पेसिफाई करने के लिए 1950 और 1978 के बीच 6 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, आदेश जारी किए गए। फिर इन ऑर्डर्स में अलग अलग राज्यों की एससी शेड्यूल कास्ट लिस्ट को बदलने के लिए कई बार अमेंडमेंट्स किए गए। तो बेसिकली अब जब भी हम अनुसूचित जाति सूची या अनुसूचित जनजाति सूची यानी कि एससी लिस्ट या एसटी लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम इन लिस्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 और 342 के तहत जारी की जाती है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट और इस दूसरे सर्कुलर के बाद 6 जून 2018 को एक बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था उसकी नागपुर बेंच से। इस पीआईएल में पिटिशनर ने यह कहा था कि मीडिया को भी दलित शब्द का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने खुद ऑर्डर न इशू करके इस केस में सरकार को इस पर 6 महीने में विचार करके एक डिसीजन लेने के लिए कहा था। इसके बाद 7 अगस्त को इस बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मीडिया को एडवाइस किया था, सलाह दी थी कि वे इस शब्द का प्रयोग करने से बचें और परहेज़ करें और कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है उसका अंग्रेज़ी में प्रयोग करें और उसके बजाय बाकी भाषाओं में इसके ट्रांसलेशन का ही यूज़ करें और दलित शब्द का नहीं। अब सरकार के इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन फरवरी 2019 में कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में ये कहा गया था कि दलित शब्द एक सेल्फ चोजन यानी कि खुद से चूज किया गया एक नाम है जिसका इस्तेमाल सकारात्मक आत्म पहचान करता है यानी कि पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिफायर और एक राजनीतिक पहचान के रूप में किया जाता है।
पिटिशनर ने ये भी कहा था कि ये नाम उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है जो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी से प्रभावित हुए हैं। और यही कहकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों ने भी कई बार ऐसे सर्कुलर्स और ऐसी एडवाइजरीज पर आपत्ति जताई है। उस समय 2018-19 में भी जब इस एडवाइजरी पर चर्चा चल रही थी और ऐसे ऑर्डर्स की बात चल रही थी, तब भी एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस ने कहा था कि दलित शब्द उनके जीवन, साहित्य और विश्व स्तर पर उनके लेखन में रहा है, लेखन का हिस्सा रहा है। उन्होंने इस कदम को दलित आंदोलनों को कमज़ोर करने वाला बताया था और कहा था कि INB मिनिस्ट्री के ऑर्डर से दलितों की सामाजिक स्थिति नहीं बदलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मुद्दे पर निर्णय लोगों पर छोड़ देना चाहिए, ना कि अदालतों या मिनिस्ट्रीज पर। नवंबर 2018 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन रिटायर्ड जज जस्टिस CK प्रसाद ने भी यही कहा था कि इस मुद्दे पर वो ब्लैंकेट बैन इशू नहीं कर सकते, यानी वो दलित शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। प्रसाद ने ये भी कहा था कि किसी भी मामले में दलित शब्द का उपयोग एक्चुअली आवश्यक हो सकता है और इसलिए इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि काउंसिल के हिसाब से इस शब्द का उपयोग रिपोर्ट किए जाने वाले मामले पर डिपेंड करता है। ऐसा उन्होंने एक काल्पनिक एग्जाम्पल भी दिया, ये कहते हुए कि अगर किसी को परेशान हरास करने के लिए इस शब्द का उपयोग इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग में इस शब्द का इस्तेमाल ठीक है और इनफैक्ट ज़रूरी होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कहो एक्सीडेंट हो जाता है और फिर एक न्यूज़ रिपोर्ट में उसकी पहचान दलित के रूप में की जाती है तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन अब पंजाब स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन चेयरपर्सन तेजिंदर कौर ने फिर से ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ में चूँकि दलित शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए लोगों की पहचान दिखाने के लिए सभी को दलित शब्द इस्तेमाल करने से परहेज करनी चाहिए। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।